गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना पेपर है अधिगम के लिए आकलन। इसमें चल रहा था बुद्धि। बुद्धि के अंतर्गत आपने बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि की अर्थ, बुद्धि का स्वरूप, फिर स्टैनफोर्ड विनय का परीक्षण। उसके बाद चल रहा था बैचलर का बुद्धि परीक्षण। इसके अंतर्गत नया टॉपिक है आज प्रशासन एवं फलांकन। परीक्षण के प्रशासन में परीक्षक दिए हुए निर्देशों का अनुसरण करता है। परीक्षण के दौरान अतिरिक्त टीका नहीं करनी चाहिए। निर्देशों की आवश्यकताएं दोहराया जा सकता है। यदि परीक्षार्थी किसी परीक्षण पर असफल हो तो उसे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि परीक्षण उसी क्रम में दिए जाएं जिसमें वे लिखे हैं। प्रौढ़ों के लिए सामान्य सूचना से, बालकों के लिए वस्तुगृह से प्रारंभ करना उचित है। किशोरों पर पूरा मापदंड प्रयुक्त करना उपयोगी है, क्योंकि इसके परिणाम व्यावसायिक संदर्शन से प्रयुक्त हो सकते हैं। शारीरिक दृष्टि से अपाहिज व्यक्तियों पर केवल शाब्दिक परीक्षण और निरक्षर व्यक्तियों या विदेशियों पर केवल निष्पादन परीक्षण प्रयुक्त कर सकते हैं। 50 वर्ष या अधिक अवस्था के व्यक्तियों के क्षीण दृष्टि एवं श्रव्य शक्ति संभव है। अतः 1-2 उप परीक्षणों को छोड़ा जा सकता है। वास्तविक प्राप्तांकों को सर्वप्रथम प्रमाणिक अंकों में परिवर्तित करते हैं, जिनका मध्यमान 10 और प्रमाणिक विचलन 3 होता है। प्रथम 5 उप परीक्षणों पर प्रमाणिक अंकों का योग शाब्दिक मापदंड पर कुल अंक बताता है। इसी प्रकार निष्पादन मापदंड का कुल अंकों का योग ज्ञात करते हैं। इन अंकों और परीक्षार्थियों की वास्तविक आयु के आधार पर सारणी में देखकर बुद्धि लब्धि ज्ञात करते हैं। बुद्धि लब्धि शतांशीय मापदंड पर ज्ञात करते हैं, जिसका मध्यांक 100 है। विभिन्न आयु के प्रौढ़ों के लिए बुद्धि लब्धि मानक भी अलग होते हैं। उदाहरण के लिए बैचलर परीक्षण में गणन 70
प्राप्त करने पर 16 वर्ष के व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 79 आती है, जबकि इतने ही अंक प्राप्त करने पर 35 वर्ष के व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 89, 45 वर्ष के व्यक्तियों की 93 और 55 वर्ष के व्यक्तियों की 97 आती है। यद्यपि 10 से लेकर 59 वर्ष तक की अवस्था के लोगों की बुद्धि लब्धि निकालने के लिए सारणी बनाई जाती है, पर अधिक अवस्था के लोगों की बुद्धि लब्धि भी निकल सकती है। परीक्षण के प्रमापीकरण के लिए जो न्यायादर्श लिया गया है, उसमें 7 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक की आयु के 1751 व्यक्ति थे, पर पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक थी। इसमें 1081 व्यक्ति 17 वर्ष से अधिक की अवस्था के थे। अधिकांश व्यक्ति न्यूयॉर्क नगर के थे। ये था प्रशासन एवं फलांकन। दूसरा पॉइंट है आपका मानक और फलांकन, नॉर्म्स एंड स्कोरिंग। अब लिखे मानक और फलांकन। बैचलर मापनियों का मानकीकरण हर मापनी के लिए करीब 2200 लोगों पर किया गया, जिसमें हर आयु वर्ग के स्त्री पुरुषों की संख्या समान थी। इनके मानवीकरण चयनित न्यायादर्श में भौगोलिक स्थिति, प्रजाति, व्यवसाय स्तर तथा शैक्षिक निष्पत्ति जैसे परिवर्तनों का भी ध्यान रखा गया। बच्चों की अवस्था में उनके अभिभावकों के व्यवसाय स्तर का ध्यान रखा गया। WISC थर्ड के न्यायादर्श में पिछड़े बालकों और प्रतिभाशाली बालकों को भी सम्मिलित किया गया। क्लिनिक में 56 वर्ष से लेकर 97 वर्ष के 222 लोगों के प्रदत्त संकलित किए गए। कितने लोगों को संकलित किए गए?
222 लोगों के अब आता है। बैचलर के उप परीक्षण के मूल प्राप्तांकों को मानक अंकों में औसतांक और 3 मानक विचलन, मानक अंक कितने माने गए? 10 औसतांक, और मानक विचलन कितने माने गए? 3 के साथ परिवर्तित कर लिया जाता है। अतः सभी उप परीक्षणों के अंकों की तुलना की जा सकती है। पूरे मापनी का विचलन बुद्धि लब्धि 100 औसतांक और 15 मानक विचलन के साथ सभी उप परीक्षणों के अंकों को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है बैचलर बुद्धि की विश्वसनीयता एवं वैधता। बैचलर परीक्षणों की विश्वसनीयता एवं वैधता पर प्रकाश पड़ता है, पर स्टैनफोर्ड परीक्षण की तुलना में इस पर अनुसंधान अभी भी अधूरा है। एक अध्ययन में 355 युवा व्यक्तियों पर बैचलर परीक्षण की अर्धविच्छेदित विश्वसनीयता 90 थी। एक परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता 941। इन अध्ययनों से ज्ञात होता है कि मापन की भूल कम है और इसके निष्कर्ष उतने ही यथार्थ हैं जितने स्टैनफोर्ड बिने के। जहाँ तक वैधता का प्रश्न है, स्वयं बैचलर ने दावा किया कि व्यवहार में यह परीक्षण अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है, विशेषकर औपचारिक निर्णयों में अन्य बुद्धि परीक्षणों की अपेक्षा उसका महत्व अधिक उपयोगी है। स्टैनफोर्ड बिन परीक्षण के साथ इसका सहसंबंध 0.80 और 0.931 के बीच है। जैसा कि रोबिन तथा वाटसन के अध्ययनों से स्पष्ट है, बिने एवं अन्य परीक्षणों से बैचलर परीक्षण की शाब्दिक परीक्षा का अधिक सहसंबंध है, न कि निष्पादन परीक्षा का। पूरे परीक्षण का बिने से 0.86 सहसंबंध है, शाब्दिक मापदंड का 0.80 तथा निष्पादन का 0.57 है। स्टैनफोर्ड बिने तथा बैचलर परीक्षण में प्राप्त बुद्धि लब्धि की पारस्परिक तुलना से ज्ञात होता है कि बिने परीक्षण में श्रेष्ठ परीक्षार्थियों के अंक अधिक आते हैं, जबकि मंद परीक्षार्थियों के बैचलर परीक्षण में स्टैनफोर्ड बिने एवं बैचलर परीक्षण की बुद्धि लब्धियों में पारस्परिक संबंध बुद्धि स्तर के अतिरिक्त अवस्था पर भी निर्भर है। अधिक अवस्था के व्यक्तियों की बैचलर परीक्षण में अधिक लाभ रहता है और बालकों को स्टैनफोर्ड परीक्षण में, क्योंकि स्टैनफोर्ड परीक्षण का
बालकों पर प्रमाणीकरण किया गया था, जबकि बैचलर वैल्यू परीक्षण का प्रौढ़ों पर। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।